एक बार फिर से आप सभी लोगों का द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की सीरीज में स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार। मैं जो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की सीरीज शुरू किया था उसके अंतर्गत दूसरी यूनिट की कुछ चीज़ें थी, उसको कंप्लीट कर रहा था। तो उसमें हम लोगों ने बेसिक रूप से देखा कि किन चीज़ों की आवश्यकता थी, क्या क्या चीज़ें था। तो अब इस श्रृंखला के अंतर्गत हम कुछ बेसिक चीज़ ये पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत है, हैप्पीनेस की बेसिक कैरेक्टर क्या क्या है। तो ये वीडियो श्रृंखला 12वीं वीडियो श्रृंखला पूरी तरीके से बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैप्पीनेस की बात करेगी। यदि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है अक्सर कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैप्पीनेस, तो उसके पूरे जिस तरीके से मैं फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ, एक बार एक कोशिश और कर देता हूँ कि आपको फॉर्मेट बना के और फिर से सिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमें आगे चलना है। ठीक है, तो हम उस चीज को समझते हुए चलेंगे कि लिखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैप्पीनेस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैप्पीनेस की बात करें तो एक बात यहाँ पर फिर लिखेंगे, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, उसके बाद दूसरा टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, जो मैं ऑलरेडी हर चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ तो इन चीज़ों को लिखेंगे। तीसरा बेसिक, यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस इसी तरीके से आंसर को फॉर्मुलेट किया जाता है। उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में भी मैंने बताया कि तीन चीज़ों का एक्सप्लेन करना है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ, ये भी मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ। कंक्लूजन कैसे लिखना है ये भी बता चुका हूँ। आज हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैप्पीनेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है पीपीटी के माध्यम से भी। ठीक है, ये यूनिट अब देखिए, बेसिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, इसमें कुछ चीजें हैं कि हैप्पीनेस इज द प्राइमरी मोटिवेटर एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब जब तक मनुष्य इतना लालची प्राणी है ना कि इसको कुछ लालच न दिया जाए, तब तक ये कुछ करने वाला, किसी का भला करने वाला नहीं है। अब लालच क्या हो सकता है जो दुनिया के हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, वह एक ही चीज है, वो है खुश रहने का, आराम की चीज है। आराम किसको नहीं भाता है? कोई ये दुनिया में कोई ना, सब यही चाहते हैं कि आराम से सब कुछ मिलता रहे, क्या मतलब फालतू का मेहनत करने का। ठीक है, तो उसी आराम यानी सुप्रीमेसी कैरेक्टर का मेन चीज क्या है, हैप्पीनेस का मेन क्या है कि बॉडी से हर चीज से हमें सुख संपन्न है। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है, और इसी के आड़ में हर ह्यूमन लाइफ डिसाइड होती है। यानी मनुष्य की संपूर्ण जीवन किसमें, सुख को प्राप्त करने में ही डिसाइड है। ठीक है, उपनिषदों के अनुसार यानी फोक लिटरेचर से संबंधित चीजें, आइडिया ऑफ ऑल बीइंग एक्ट विद द मोटिव ऑफ अटेंडिंग हैप्पीनेस एंड गेटिंग रीड ऑफ उपनिषद, जो मैं अभी पढ़ाया हूँ। ठीक है, happiness is a greater good than the individual considers in the activity and encouragement। मतलब हर चीज में हैप्पीनेस को क्या ऊपर रखकर हर चीजों का मूल्यांकन करने का काम किया जाता है। देखो, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू, ये ही जीवन के अंतिम सुख की मान्यता की वैल्यू है कि इसको यही पाना ही है। हम सब जितने लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई भी काम करे उसके पीछे उसका एक ही मकसद है, हैप्पीनेस। उसी के लिए सब लोग सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो एक दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू अगेंस्ट विच ऑल थिंग्स। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, इट इज द सुप्रीम गोल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि ये जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। लास्टिंग हैप्पीनेस इज द रियलाइजेबल। मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो
रियलाइजेशन है वो एक्सटर्नल सुख के बारे में है, जबकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रियलाइजेशन की बात की जाती है इसके दो डायमेंशन निकल कर आएंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें, जब बात रियलाइजेशन की आती है, लास्टिंग रियलाइजेशन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पर इसको लिख देना है, ठीक है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज द लास्ट गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, जबकि इधर क्या है कि फिजिकल हैप्पीनेस इज द सुप्रीम गोल ऑफ हैप्पीनेस। ये कह सकते हैं कि इधर इंटरनल हैप्पीनेस की बात की जाती है। इंटरनल हैप्पीनेस, इधर क्या है, एक्सटर्नल हैप्पीनेस की बात की जा रही है। एक्सटर्नल हैप्पीनेस की बात की जा रही है। लास्टिंग हैप्पीनेस के दो डायमेंशन देखने को मिला और दोनों की तरफ दो, विजडम एंड नॉलेज फ्रेमवर्क। ये ज्ञान का भी, ज्ञान मतलब हमारा जो सारा ज्ञान है सब कुछ इसीलिए पढ़ाई, नॉर्मल अब ठेठ शब्द में समझाएं, हम इसीलिए पढ़ते हैं ना कि हमें अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पैसा मिले, अच्छे से जिंदगी सुख संपन्नता से रहे। यानी सेंटर में क्या है, वही है, क्या है, हमारा ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सब कुछ कहाँ पे है, उसी हैप्पीनेस को प्राप्त करने की ही तरफ है। ध्यान से देखिए, द फ्रेमवर्क ऑफ यूजफुल मैनुअल टू डिस्कवर डिफरेंट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस इन वन लाइफ। ठीक, दूसरा, एवरी इंडिविजुअल चाहे चूज बिटवीन टू पाथ ऑफ लाइफ, ठीक है, पाथ ऑफ वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। द गोल इज श्रेय मार्ग। देखिए, मार्ग जो होता है वो दो प्रकार का है, इसको मैं बता चुका हूं यहाँ पर। जीवन के मार्ग, जीवन जीने के मार्ग, तो दो मार्ग है, श्रेयस मार्ग और दूसरा प्रेयस मार्ग, ठीक है। इसी की बात होती है यहाँ पर। ध्यान से थोड़ा सा आप देखेंगे, ठीक है। जो श्रेयस मार्ग है वो स्पिरिचुअल मार्ग है और प्रेयर्स मार्ग है जो क्या है कि हमलों का मार्ग है, भौतिक मार्ग है। तो श्रेयस मार्ग क्या हो गया और प्रेयर्स मार्ग क्या हो गया। जब हम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफाइन कर दे, थोड़ा सा, इस श्रेयस मार्ग क्या हो गया, ये स्पिरिचुअल चीजों को और इसे क्या है, फिजिकल चीजों की बात करता है। अब हम आगे देखेंगे क्या है, इंडिविजुअल एज ए स्टेट एजेंट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। सारी की चीजें जैसे ऑल अदर सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, पर्सन और सारी चीजें क्या है, हैप्पीनेस को प्राप्त करने की तरफ मोटिवेट करने के क्या है, एक आधार है। बिना हैप्पीनेस को जीवन में सेंटर में रखे हम किसी भी चीज को प्राप्त ही नहीं कर सकते, चाहे इंडिया हो चाहे वेस्टर्न हो, दोनों तरह। द चॉइस ऑफ बीइंग हैप्पी अल्टीमेट रेस्ट विद द इंडिविजुअल। इंडियन ट्रेडिशन सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स कैन सिस्टमेटिकली, ठीक है, कल्टिवेटेड द कैपेसिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग अ फ्रीडम, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों मार्ग उसी तरीके से लेके जाते हैं। सेल्फ कल्टीवेशन एज मीन्स, सेल्फ कल्टीवेशन यानी स्वयं के निरीक्षण की विधि, और स्वयं के निरीक्षण के लिए मैंने एक चीज बताया था कि स्वयं का जो निरीक्षण का जो मार्ग है
वो मेडिटेशन का मार्ग है, और मेडिटेशन का मार्ग योग से ही आता है। ठीक है, तो हम इसके अंतर्गत योग को पढ़ेंगे। द इंटायर वर्ल्ड ऑफ योगिक नॉलेज प्रोवाइडेड वेरियस एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ कल्टीवेशन लीडिंग टूवर्ड, ठीक है, उसके बाद ब्रांच ऑफ योगा सच एज ज्ञान योगा पाथ ऑफ नॉलेज सजेस्ट वे ऑफ वर्किंग ऑन वन सेल्फ फ्रॉम द कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कर्म योगा फॉलो। ठीक है, मैं कहने का मतलब क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्म मंथन का, स्वनियंत्रण का, स्वयं नियंत्रण या स्व मूल्यांकन का आधार क्या हो जाएगा, पूरे का आधार क्या हो जाएगा, ठीक है, को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। यानी कर्म योग जो कर्म पर आधारित है, दूसरा भक्ति योग, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्मठ हो वो कर्म योगी कहलाता है, जो कर्म के माध्यम से अपने यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास करता है, उसे कर्म योग कहते हैं। दूसरे को भक्ति, जिसमें इमोशन ज्यादा होता है, भावपूर्णता ज्यादा होती है, ठीक है, बात बात में लगे रोने, ठीक है, मतलब इमोशनली ज्यादा हो, ठीक है, उसको प्रेम मार्ग, इसे प्रेम मार्ग या प्रेम योग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आराध्य के प्रति समर्पण की भावना ही हमें स्व का रियलाइजेशन कराती है, जिसमें रामानुज, मध्वाचार्य जैसे फिलोसोफर हुए। आधुनिक काल में मीराबाई भी इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में से आती है। हे हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जानी हुई। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये प्रेममय मार्ग है। तीसरा आता है ज्ञान योग। ये उनके लिए काम करता है जो पूरी तरीके से तार्किक होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। वो ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से सेल्फ रियलाइजेशन के भाव को जानने का काम करते हैं। चौथा इसके बीच होता है अष्टांग योग, ठीक है, जिसे आगे चलकर अष्टांग योग या पातंजलि योग या आगे चलकर इसी को राजयोग कहा गया। राजयोग इसलिए कहा गया कि इसमें कोई भी चीज न होते हुए, सामान्य क्रिया विधि करते हुए भी हम यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक ऐसी विधि है कि सामान्य मनुष्य भी इसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकता है, जान सकता है, देख सकता है। अब आगे हम देखेंगे, इसी चीज की बात की जा रही है। डी क्या है? वेरिएबल कंडीशन फॉर एक्सपीरियंसिंग, यानी किस तरीके से हैप्पीनेस आएगा। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप दोनों से हम फिट रहे तो ऑटोमेटिक हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। आज की सबसे बड़ी जो संपत्ति हो गई है वह स्वास्थ्य हो गई, हेल्थ हो गया है। यानी गुड हेल्थ की जरूरत होती है। आपके पास संपन्नता हो, पॉजिटिव एनर्जी पूर्ण आपकी लाइफ हो तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाती हैं। दुखों का अभाव हो, ऑटोमेटिक जिंदगी खुशहाल बीतेगी इन चीजों से। तीसरा है हैप्पीनेस इज ए सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। अब देखो, सुख होता है वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हैप्पीनेस होती है वो हमेशा सबके लिए, यानी सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। ये क्या है? ये एक प्रकार के आनंद है,
हैप्पीनेस की डिफिनीशन में आ जाएगा, जबकि हे भगवान सबका कल्याण कीजिए, शुरुआत हमसे कीजिए, ये वाली जो भाव आएगी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी हमारी चीजों से। तो हैप्पीनेस इज ए सब्जेक्टिव, हैप्पीनेस हैज द विथ एक्सटर्नल फैक्टर may या may not always be connective happiness with the personal things। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछली क्लासों में। हैप्पीनेस इज ए साइकोलॉजिकल स्टेट। जब हम साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़ा रहा था तो लास्ट में इसको इसीलिए मैं पढ़ाया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि जब सारी चीजें बता देंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएगी। हैप्पीनेस इज ए साइकोलॉजिकल स्टेट। मैं स्टार्टिंग में बोला कि हैप्पीनेस इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स कम फ्रॉम साइकोलॉजिकल स्टेज। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हमारे, मैंने एक बताया कि किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसमें हमारी आइडिया आती है, आइडिया एक्टिविटी थॉट बनती है, थॉट हमारी एक्टिविटी को दर्शाते हैं। ये सारा का जो सारा प्रोसेस होता है इसके अंतर्गत आता है, जिसको हम बता चुके हैं। पंचकोश की थ्योरी भी जो होता है इसी के डिस्कशन के वास्तविक स्वरूप को मूल्यांकित करने का काम करती है। हम नेक्स्ट देखेंगे हैप्पीनेस इज द एसेंशियल नेचर ऑफ द सेल्फ। इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल चीजों में हैप्पीनेस की बहुत बड़ी चीजें होती है। ठीक है, नेचुरल से चीजें, एवरी इंडिविजुअल रिप्रेजेंट ब्लिसफुल एंड consciousness existence innermost essence of the being self। मतलब स्वयं के चीजों को जानने के लिए आवश्यकता किसकी चीजों की पड़ती है कि हम वास्तविक रूप से अपने इंटरनल वैल्यू को, आंतरिक नेचुरल थिंग्स पर काम करें। आज की दुनिया क्या हो गई, ये दिखावा पूर्ण हो गई है। आज तो सारी चीजें दिखावा के आधार पर जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, तो हमें दिखावा वाली चीजों से हटकर अंदर की दुनिया में देखना है। रियल हैप्पीनेस क्या है, तो इन स्वयं के भाव को समझकर उसी के अनुसार जीवन जीना ही वास्तविक हैप्पीनेस है। उसी के अनुसार कार्य करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ठीक है, ये पूरी की पूरी हैप्पीनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है। आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं जब मैं बता रहा था। अल्लाह ये है छठा, हैप्पीनेस इज एक्टिव इंटर कनेक्टेडनेस टू अदर। देखो, जब तक हम बाहरी चीजों से कनेक्ट रहेंगे तब तक, जैसे मान लो कि कोई वीडियो चलाते हो आप, 2 सेकंड चलाते हो, ठीक, उतने समय कनेक्ट रहते हो, खूब हंसते हो, उसके बाद जैसे ही होता है यार ये हो गया, वो हो गया, ये करना है, मतलब तैयारी करना है, ये चीजें। और जब आंतरिक रूप से ये चीज रहेगी तो ऑटोमेटिक इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट सेल्फ डायरेक्टेड, इट एक्सटेंडेड टू अदर एज वेल। अदर्स आर सीन एंड द एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ। अपने स्वयं के नियंत्रण से उसी के हिसाब से सोचने की विधि को है देखिए नेचुरल टेंडेंसी लव एंड लव्ड while relating to others। हम, वो कहावत कही जाती है ना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम, जैसा दूसरों से चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें तो ऑटोमेटिक सारी की सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन शुरू से ही हमारी कथनी और करनी में अंतर रहा है, इसी वजह से सारी समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, हैप्पीनेस इज द फ्रीडम एंड कंप्लीटनेस स्टेट। देखो, आदमी को खुशी तब मिलती है जब वो अपने मन मुताबिक हर विषय वस्तुओं को अच्छे तरीके से करता है। तो यानी जब पूरी तरीके से विचारों की स्वतंत्रता हो, आप खुल के स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं और जो चाहते हैं उसे प्राप्त करते हैं, उसी को कहते हैं कंप्लीटनेस। ये हैप्पीनेस हमेशा कंप्लीटनेस के सेंस में आती है, जबकि सुख क्या होता है, इनकम्प्लीटनेस के सेंस में आता है। जैसे कोई चीज खाना चाहते हैं या कोई मूवी देखते हैं
और कॉमेडी देखते हैं तो जो क्षणांश चीजें मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, नॉट अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, ओनली वो पार्ट ऑफ सुख। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुख एंड हैप्पीनेस। देन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस डिपेंड्स ओनली लॉन्ग टर्म थिंग्स, दिस इज द फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस थिंग्स। ठीक है, एंड तो ये सारी चीजें वही किस तरीके से हम खुलकर, अब कोई कहे कि खुल के हंसना नहीं है, खुल के ये काम करना ही नहीं है, तो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस इज द पार्ट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन और इंटरनल सेटिस्फैक्शन तभी हो सकता है जब हमें फ्रीडम हो, कोई भी काम करने की आजादी हो, और ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे की को ही डिस्टर्ब कर दे। हमारा मन करता है कि दूसरे को जूता मारे, ये काम नहीं है। ये सारी की सारी चीजें इंटरनल एंड इथिकल वैल्यू को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, जहां से आप कंप्लीट हो जाए। अब कहें कि हमारा तो मन करता है कि हम कंप्लीट तभी हो गए जो हमारे पड़ोसी है उसको हम मारते आए, या हमारी रूममेट है उसको हम पीट लें, तो ऐसे ही है। दिस इज नॉट मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। सभी काम इथिकल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, तब जाकर आप कंप्लीट रूप से हैप्पीनेस के कंप्लीटनेस के फॉर्म को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम इज ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉय कैन वन कैन एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात की जाती है। ठीक है, नॉट अ फिजिकल फ्रीडम। फिजिकल फ्रीडम में ही वो चीजें आती है कि किसी को 10 जूता मार के आए तो खुशी मिलेगी, पड़ोसी को कुछ हानि पहुंचा के तो खुशी मिलेगी। तो यहाँ फिजिकल फ्रीडम की बात नहीं है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इथिकल हैप्पीनेस, मोरल फ्रीडम, ठीक है, की बात की जा रही है। स्पिरिचुअल फ्रीडम नेचुरल बाय नॉन मेटेरियलिस्टिक सोसाइटीज फॉर वन टू ग्रो टूवर्ड्स कंप्लीटनेस, परफेक्शन, also assume great significance. This is the main real things. Second, happiness is not absence of unhappiness. ये समझने की चीजें हैं कि हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे जीवन से सभी प्रकार के दुख ही समाप्त। ठीक है, दुखों को समाप्त होना सुख हो सकता है, हैप्पीनेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट अब्सेंस ऑफ। कहने का मतलब कि सुख, जो हैप्पीनेस होती है वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन की विषय वस्तु है। और जैसे ही हम इंटरनल सेटिस्फेक्शन की विषय वस्तु कहते हैं तो हमारे कहने का मतलब इसका तात्पर्य सुख से है ही नहीं। इसका पूरा का पूरा तात्पर्य किससे है? पूरा का पूरा तात्पर्य इंटरनल सेटिस्फेक्शन से, मोरल सेटिस्फेक्शन से है, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन से है, इंटरनल इथिकल वैल्यू पर आधारित है। तब जाकर हम कंप्लीट हो जाते हैं, जो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज द मेन एम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये मेन चीजें हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो चीजें आएगी आपकी आएगी भगवत गीता में भी इसी तरीके के सेल्फ रियलाइजेशन की विषय वस्तुओं को जस्टिफाई करने का बात की गई है, जिसमें से सात्विक हैप्पीनेस, राजसिक हैप्पीनेस और तामसिक हैप्पीनेस की बात की जाती है। और इन तीनों हैप्पीनेस में यदि देखा जाए तो एक बात कही गई है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, तामसिक यानी इक्वल होते हैं, यानी तामसिक स्टेज से। ये तामसिक राजसिक में जाता है, राजसिक सात्विक में जाता है। हर व्यक्ति में तीनों गुण मिलते हैं। ये एक व्यक्ति है तो इसमें राजसिक भी है, तामसिक भी है और सात्विक गुण भी है। हम अपनी एक्टिविटी से किस गुण को कम करते हैं और किस गुण को बढ़ाते हैं, ये हमारे एक्टिविटी यानी वर्क डिसाइड करते हैं, हमारी सोचने का फॉर्मेट डिसाइड करता है। तो इन चीजों पर डिसाइड होने के बाद तो हमेशा विकास तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक
हैप्पीनेस की तरफ होता है, और इसी हैप्पीनेस के क्रम को बढ़ाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, और बिना इसको बढ़ाए हम यथार्थ स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता के अनुसार ये चीजें हो गई। अब हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टर के अंतर्गत हर विषय वस्तुओं को देख लिए हैं। अब हम आगे की चीजों में हम थोड़ा सा आज क्या क्या हमने समझा, तो हमने 8 प्रकार के बेसिक कैरेक्टर पढ़ा, और उसको कैसे लिखना है उसका तरीका भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि इस फॉर्मेट में आप लोगों को आंसर लिखना है। यदि पूछ देता है एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैप्पीनेस, explain the characteristics of happiness, then you should try to do answer on the basis of this format. First things, we explain the meaning of happiness. After that, how many types of happiness, what is the base of happiness, and third one is the basic characteristics of happiness. Last we can explain the meaning conclusion. There are 3 stages of conclusion. First, your overall view of the answer. Second is the what is your opinion on the happiness, and third one is what is the importance of happiness in modern time. There are 3 stages, और मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया भी था कि इन तीनों जब भी आंसर कंक्लूजन लिखे तो वहां पर अपना उत्तर का सार, आंसर का ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड अपना मत, योर ओपिनियन, एंड थर्ड वन वर्तमान प्रासंगिकता। इन चीजों पर 2-2 लाइन लिखेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर क्या है कि ये हैप्पीनेस इज द एम ऑफ, हैप्पीनेस इज द सुप्रीम एम ऑफ ऑल ह्यूमन इथिकल वैल्यू। ठीक है, ओवरऑल यही चीजें हैं। आज मेरा मत क्या है कि हैप्पीनेस ही जीवन का वह अंतिम गोल, लक्ष्य है जो हमें कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक्साइटमेंट एलिमेंट है जो हमें हर चीज सोचने का, पढ़ने का, कुछ करने का, सब कुछ का आधार हैप्पीनेस ही है। और वर्तमान प्रासंगिकता ये है कि हमें इंटरनल हैप्पीनेस को बढ़ाना है, एक्सटर्नल हैप्पीनेस को थोड़ा सा कम इसलिए करना है कि एक्सटर्नल हैप्पीनेस को कम करने से ही जो दुनिया में भ्रष्टाचार, लालच, ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाएं हैं वह पूरी तरीके से समाप्त हो सके, और कंप्लीट रूप से हम अच्छे तरीके से एक विश्व बंधुत्व भाईचारे के साथ आत्म मंथन करते हुए जीवन निर्वहन करता अग्रसर हो। तो ओवरऑल इन लेक्चर के अंतर्गत हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैप्पीनेस पढ़ा। आज की लेक्चर यहीं पर संपन्न होता है, फिर मिलेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक छूटता है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अपने सभी स्टूडेंटों से भी है कि एक बार वीडियो को जरूर किसी तरीके से डबल पर, ट्रिपल पर भगा के ही देखे, लिखे और समझ के उसको एक एक चीज जरूर इंक्लूड करें आंसर में, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इंटरनल हैप्पीनेस की तरफ बढ़े। एक्सटर्नल हैप्पीनेस को कम करना है, इंटरनल हैप्पीनेस को बढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा खुश रहे। थैंक यू सो मच।